गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, अब आपके पास परमुटेशंस की अलग अलग कंडीशंस हैं। कहता है परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम इन विच पी पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज टुगेदर। कहता है आपके पास एन थिंग आपके पास, उसमें से पी आपके पास क्या होनी चाहिए, इकट्ठे होनी चाहिए। तो जहाँ कहीं पर टुगेदर वर्ड आ जाएगा वो चीज़ एक मानी जाएगी। मान लीजिएगा 5 थिंग्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 की 5 इकट्ठे आनी चाहिए और टोटल थे आपके पास 10। ठीक है, तो ये 5 की 5 इकट्ठे होनी चाहिए, तो इसको हम मानेंगे एक। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और एक ही हो गई 6। तो 6 को हम कितने तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, 6 फैक्टोरियल। अब ये जो 5 हो गई, इन 5 को हम कितने तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, 5 फैक्टर। जैसे P आपके पास इकट्ठे होने चाहिए, तो जितने आपके पास एलिमेंट इकट्ठे होंगे उसका फैक्टोरियल ये हो गया। उसके बाद n-p+1 कर दिया आपने, मतलब 10 में से आपके पास 5 घटा दिया तो 5 बच गए। लेकिन ये जो 5 थे इनको एक मान लिया तो एक ये जोड़ दिया, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा p फैक्टोरियल इनटू में n-p+1। p घटा देंगे लेकिन वो p एक तो बन जाएगा, तो एक जोड़ देंगे, इतना फैक्टोरियल। और ये p आपस में कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं, ये p फैक्टोरियल। उसके बाद क्या आता है, व्हेन x पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। ये क्या कहता है, आपके पास कुछ पार्टिकुलर जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड होनी ही होनी चाहिए। जैसे आपके पास क्या कहता है, 1 2 3 4 5 6 आपके पास 6 डिजिट नंबर बनाने हैं। ठीक है, उनमें से क्या कहता है 35 डिजिट तो आना ही आना चाहिए। तो ये दो तो पर्टिकुलर 35 नंबर 6 डिजिट नंबर बनाएंगे, 0 से लेकर या 1 to 9 कह दो आप, 1 से लेकर 9 तक 9 ही डिजिट का यूज़ करना है, जिसमें से 35 आपके पास आना ही आना चाहिए 6 डिजिट नंबर के अंदर। तो ये तो आपके पास इंक्लूड हो ही गया, तो 2 तो आपने लेने ही लेने हैं। तो बाकी कितने बच गए, 7। उन 7 को हम कितने तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, फिर जो 2 हैं आपके पास है 3 और 5 है। 35 का मतलब क्या है, 3 और 5 से मतलब लेके चलेंगे हम। ये 2 नंबर तो आने आने चाहिए इसके अंदर, 3 और 5। तो क्या कहता है आपके पास है एक्स पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। तो आर ऑब्जेक्ट में से एक्स चीज़ लेनी है तो आर में से एक्स छाटेंगे, उसके बाद अरेंजमेंट करेंगे। ये एक्स तो फिक्स हो गया तो एक्स घटा देंगे एन में से, और आर में से वो एक्स घटा देंगे, बाकी बच जाएंगे उनका अरेंजमेंट। और ये कितना है, उन एक्स का अरेंजमेंट। मतलब है जैसे 2 नंबर लेने हैं 3 और 5, तो ये 2 नंबर तो आपके पास कितने तरीके से अरेंजमेंट हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल। बाकी आपके पास कितने बच गए, 1 2 3 4। तो 6 में से आपके पास 2 गया, इसका अरेंजमेंट करना है। बाकी 4 लेने कितने हैं वो अलग बात है। सॉरी, कितने थे आपके पास, 9 थे, 9 में से 2 गया तो 9 में से 2 गया तो 7 में से अरेंजमेंट करना है। कितनी जगह का, आपके पास 6 थी, 6 में से 2 जगह गई तो 4 जगह का अरेंजमेंट करना है। फिर देखिएगा इसको, ये क्या कहता है, मान लीजिएगा आपके पास, फिर समझाते हैं, 1 2 3 4 5 6 जगह और 9 डिजिट हैं, तो 3 और 5 2 डिजिट तो आने आने चाहिए। तो ये 2 डिजिट को हम 2 तरीके से, 2 कितनी जगह पे, 2 जगह पे आएंगे। तो ये आज यहाँ पर आ जाएगा 2p2 बन जाएगा, क्योंकि 2 ही जगह पे आएंगे। उसके बाद कितनी डिजिट बच गई आपके पास, डिजिट कितनी थी, 9। 9 में से 2 डिजिट गई तो 9 में से 2 डिजिट घटा देंगे। इन 7 का आपने अरेंजमेंट करना है। जगह कितनी बच गई, 1 2 3 4, टोटल जगह कितनी थी, 6। 6 जगह में से 2 जगह गई तो 6 में से 2 गई, 4 का आपने अरेंजमेंट करना है। और इन दोनों का, ये 3 5 आए या 5 3 आए, उनका ये अरेंजमेंट है। उसके बाद कहता है व्हेन एक्स पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। ये क्या कहता है, आपके पास 6 डिजिट नंबर बनाना है आपके पास, मान लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, इन 9 डिजिट का यूज़ करते हुए। लेकिन क्या कहता है, 3 और 5 ये 2 डिजिट नहीं आनी चाहिए। जब ये 2 डिजिट नहीं आनी चाहिए तो डिजिट कितनी थी, 9। 9 में से 2 घटा देंगे, तो 9 में से आपने 2 घटा दिया, 7 का अरेंजमेंट करना है। जगह कितनी है, 1 2 3 4 5 6,
6 जगह पे अरेंजमेंट करना है, ये इस तरीके से होगा। जैसे कि इस टाइप का, जैसे पहली टाइप का है, पहली टाइप का जो क्वेश्चन है उसका एग्जाम्पल देखते हैं आपके पास। कहता है 3 इकोनॉमिक्स, 2 हिस्ट्री और 4 इंग्लिश की बुक्स हैं, उनको आपने अरेंजमेंट करना है। तो टोटल बुक हो गई 9। 9 को हम कितने तरीके से अरेंजमेंट करेंगे? 9 फैक्टोरियल से। लेकिन पूछता क्या है, आपने इस हिसाब से अरेंजमेंट करना है कि ऑल बुक्स ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। ये जो 3 इकोनॉमिक्स की बुक है ना, ये एक ही सब्जेक्ट की हैं, ये इकट्ठी आनी चाहिए। ये दोनों हिस्ट्री की बुक्स इकट्ठी आनी चाहिए। ये चारों इंग्लिश की बुक्स इकट्ठी आनी चाहिए। मान लीजिएगा ये इकोनॉमिक्स की बुक 1 है, ये 2 है, ये 3 है। उसके बाद ये 4th हिस्ट्री की है, 6th ये दोनों हिस्ट्री की हैं। उसके बाद 4 इंग्लिश की। टोटल ये 9 बुक्स हैं। तो आपने इस हिसाब से इनका अरेंजमेंट करना है कि ये तीनों इकट्ठी रहनी चाहिए, ये दोनों इकट्ठी रहनी चाहिए, ये भी इकट्ठी रहनी चाहिए। तो आपको ये बताया था जब टुगेदर वर्ड आ जाएगा तो एक बन जाएगा। ये तीनों इकट्ठे होने का मतलब एक ये हो गई, ये तीनों इकट्ठे होने का मतलब एक ये हो गई, और ये तीनों चारों इकट्ठे होने का मतलब है एक ही हो गई। तो एक तरीके से एक बुक ये हो गई, एक बुक ये होगी, एक बुक ये होगी। ये एक बुक है, ये भी एक ही बुक है, और ये भी आपके पास एक ही बुक हो गई। तो आपके पास इन तीनों को बंडल मार दिया, सुन लेना। एक किताब ये होगी, एक किताब ये होगी, एक किताब ये होगी। तो ये 3 बुक्स हो गई। तो 3 बुक्स को हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल्स। लेकिन जब ये जो 3 इकट्ठी हैं, इन तीनों को आपस में भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इन तीनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे इतने तरीके से 3 फैक्टोरियल से। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे इतने तरीके से। इन चारों को आपस में इंटरचेंज करेंगे इतने तरीके से। मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने तरीके आ जाएंगे। उसके बाद क्या कहता है 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर अरेंज्ड इन ए रो सच दैट no 2 गर्ल्स में सिट टुगेदर। 5 बॉय और 3 गर्ल्स को आपने किस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि no 2 गर्ल्स में सिट टुगेदर। तो जहाँ कहीं पर आपके पास no 2 वर्ड आ जाए, कोई भी 2 चीज़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर नोट कर लेना, वहाँ पर आपने पोजीशन बनानी है भाई। कोई भी 2 चीज़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, नोट कर लेना, वहाँ पर हम पोजीशन बनाएंगे। तो 5 बॉयज़ हैं, बॉयज़ लिख दिया B1 B2 B3 B4 B5। इन 5 बॉयज़ को हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल से। अब आती है गर्ल्स। गर्ल्स क्या कहता है 2 इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं आनी चाहिए। तो गर्ल्स यहाँ आ सकती हैं, 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 यहाँ। तो इन 6 1 2 3 4 5 6 इन 6 जगह पे गर्ल्स आ सकती हैं। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितनी जगह हो गई? 6। लेकिन गर्ल्स लेनी कितनी है? 3 ही गर्ल्स लेनी है। तो 6 जगह पे 3 गर्ल्स का कितने तरीके से अरेंजमेंट आ जाएगा? 6p3। टोटल इतनी जगह अरेंजमेंट करना है, तीनों का 3 का अरेंजमेंट करना है। 3 गर्ल्स वो यहाँ 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 रखो, या यहाँ 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 रखो, कहीं पर भी आ सकती हैं वो 3 गर्ल्स। तो बॉयज़ का इतने तरीके से अरेंजमेंट होगा, गर्ल्स का इतने तरीके से अरेंजमेंट होगा। दोनों का अरेंजमेंट करना है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट टॉपिक में क्या बताएगा? व्हेन सम पार्टिकुलर थिंग्स आर नॉट टुगेदर। अगर क्वेश्चन में ये कह देता है कुछ पार्टिकुलर 2 3 4 5 वो इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, तो उसका अरेंजमेंट हम कैसे निकालेंगे? टोटल अरेंजमेंट में से वो अरेंजमेंट घटा देंगे कौन से? जो इकट्ठे आए हुए हैं। तो टोटल अरेंजमेंट में से वो अरेंजमेंट घटा देंगे जो इकट्ठे आए हैं। तो कौन से अरेंजमेंट बच जाएंगे? जो इकट्ठे नहीं आए। मान लीजिएगा आपके पास क्या आता है 9 बुक्स का आपने अरेंजमेंट करना है। किस हिसाब से? कि जो 2 बुक्स हैं बेस्ट एंड रोस्ट आर नेवर कम टुगेदर, आर नॉट टुगेदर। ये दोनों किताब इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। तो टोटल अरेंजमेंट 9 बुक्स का हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं? 9 फैक्टोरियल वे से। इसमें से हम वो तरीके घटा देंगे कि ये 2 किताबें इकट्ठी आई हुई हैं। तो ये 9 बुक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल अरेंजमेंट तो हो जाएंगे 9 फैक्टोरियल। अब इसमें से हम वो घटा देंगे कि ये 2 पार्टिकुलर बुक हैं, ये दोनों पार्टिकुलर बुक क्या कहता है? इकट्ठी आ जाएंगी।
ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट में से हम ये घटा देंगे कि ये दोनों इकट्ठी हैं, तो कौन से बच जाएंगे, ये दोनों इकट्ठी नहीं हैं। तो इन दोनों को टुगेदर मान लिया तो ये चीज़ हो गई एक, तो एक बुक, दो, तीन, इन दोनों को मान लिया एक, तो ये हो गई चौथी बुक। फिर 5, 6, 7, 8 बुक हो गई। तो इन 8 बुक्स को हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल से। उसके बाद ये 2 बुक हैं, इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल से। तो ये हमने कौन सा तरीका निकाल दिया कि 2 पार्टिकुलर बुक इकट्ठी होनी चाहिए। टोटल अरेंजमेंट में से हम वो घटा देंगे कि ये 2 बुक्स इकट्ठी हो जाएंगी, तो कौन से अरेंजमेंट बच जाएंगे कि ये 2 पार्टिकुलर बुक्स इकट्ठी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद कहता है हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड कंबाइन। कहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपके पास 7 आपके पास लेटर का एक वर्ड है। तो आपने इस हिसाब से वर्ड बनाने हैं इन्हीं लेटर का यूज करते हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 7 लेटर का यूज करते हुए वर्ड बनाने हैं। किस हिसाब से कि वोवेल्स ऑलवेज रिमेन्स टुगेदर, कि वोवेल्स हमेशा इकट्ठे होने चाहिए। अब इनके अंदर वोवेल्स कौन से हैं, 3 हैं, O, I, E। तो ये तीनों के तीनों वोवेल्स क्या होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। तो इन तीनों वोवेल्स को आपने मान लिया एक, बाकी 4 अक्षर और बच गए। तो 4 तो ये हो गए, और ये इकट्ठा होगा, ये बताया था टुगेदर आ जाएगा, तो उसको हम 1 मान लेंगे। तो 4 और 1 हो गए 5। 5 लेटर को आपने कितने तरीके से अरेंजमेंट कर दिया, 5 फैक्टोरियल से। अब ये जो 3 इकट्ठे हैं, इन तीनों को आपस में कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, इन तीनों को हम 3 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बताया कि नो 2 वोवेल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 वोवेल्स इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ये फिर आपको बताया है जब नोट 2 आपके पास कोई भी 2 चीज़ इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, वहाँ पर थोड़ी देर पहले भी बताया था आपने वहाँ पर पोजीशन बनानी है भाई। तो इनकी पोजीशन बना लेंगे। वोवेल्स इकट्ठे नहीं होने चाहिए, तो हम कॉन्सोनेंट के लिख देंगे 1, 2, 3, 4। ये 4 कॉन्सोनेंट हैं। इन 4 कॉन्सोनेंट को हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से। उसके बाद वोवेल्स इकट्ठे नहीं आने चाहिए, कोई भी 2 इकट्ठे नहीं आने चाहिए। तो यहाँ 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 यहाँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 जगह पे आपके पास आपको वोवेल्स लेने पड़ेंगे। अब इन 5 जगह पे वोवेल्स हैं कितने, 3। तो इन 5 जगह पे 3 वोवेल्स हम कितने तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, 5p3, इतने तरीके से अरेंजमेंट करेंगे। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट आ जाएंगे। उसके बाद क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, थर्ड पार्ट में वोवेल्स ऑक्यूपाई ओड प्लेस, जो वोवेल्स हैं वो ओड प्लेस पे आनी चाहिए। तो इसके अंदर 7 लेटर हैं, 7, तो 7 पोजीशन बनेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इन 7 में से ओड प्लेस ये है, ये है, ये है, ये है। तो कितने आपके पास ओड प्लेस हैं, 4। तो इन 4 जगह पे आने चाहिए क्या, वोवेल्स। अब वोवेल्स हैं कितने, 3। 4 ओड प्लेस हैं और 3 वोवेल्स हैं। तो 3 वोवेल्स को 4 जगह पे हम कितने तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, 4p3, इतने तरीके से। अब यहाँ पर देखिएगा 1, 2, 3, 4 जगह पे आपके पास 3 वोवेल्स आएंगे। मान ली यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो एक जगह तो फिर ही बचेगी। तो 3 वोवेल्स आपके पास इतने तरीके से अरेंजमेंट हो जाएंगे 3 वोवेल्स का। उसके बाद कितनी जगह बचेंगी, उसके बाद 4 ही जगह बचेंगी, क्योंकि वोवेल्स 3 है ना, तो वो 3 ही जगह पे ऑक्यूपाई होंगी, चौथा प्लेस बच जाएगा। मान लीजिएगा वोवेल्स आ गए, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, 3 आ गए, तो उसके बाद एक ओड प्लेस फ्री बचेगा और 3 इवन प्लेस, तो जगह उसके बाद 4 बच जाएंगी और 4 ही लेटर बचेंगे। तो उन 4 लेटर को 4 जगह पे हम 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, टोटल इतने अरेंजमेंट आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास क्या आता है, एक वर्ड है आपके पास सब्जेक्शन। तो SUBJECTION, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके अंदर सब्जेक्शन के अंदर 10 लेटर यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इन 10 लेटर को टोटल अरेंजमेंट तो 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, लेकिन आपने किस हिसाब से अरेंजमेंट करना है, क्या कहता है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स डज नॉट चेंज। वोवेल्स और कॉन्सोनेंट की
आपस में पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए, मतलब है वोवेल्स इकट्ठे होने चाहिए और कॉन्सोनेंट इकट्ठे होने चाहिए। वोवेल्स इकट्ठे, कॉन्सोनेंट इकट्ठे होने चाहिए। अब वोवेल्स हैं कितने? वोवेल्स हैं आपके पास 4 और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 6। तो इन वोवेल्स इकट्ठे होने चाहिए, तो इसको हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल तरीके से। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 6। इन 6 को हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल से। तो दोनों का अरेंजमेंट करना है तो 4 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट वर्ड आपके पास पेंसिल। इसके अंदर 6 लेटर यूज हुए हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है एन, आपने कौन से अरेंजमेंट निकालने हैं? एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। जो एन होगा वो हमेशा ई के बाद में आएगा। तो अगर ई यहाँ पर है तो एन यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर है तो एन यहाँ पर आएगा, ई यहाँ पर है तो एन यहाँ पर आएगा, ई यहाँ पर है तो एन यहाँ पर आएगा, ई यहाँ पर है तो एन यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ई आ नहीं सकता क्योंकि इसके बाद जगह बचेगी नहीं। तो ई और एन आपके पास इस तरीके से आएंगे। तो इसके लिए इन दोनों के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? या तो ई और एन यहाँ पर आ सकते हैं, या इन 2 जगह पे आ सकते हैं, या तो इन 2 जगह पे 1 तरीका, 2 तरीका, 3, 4, 5 तरीके से। तो ई और एन आपके पास 5 तरीके से आ सकते हैं, इनकी 5 पोजीशन हो सकती हैं। तो ये 2 लेटर आपके पास आ गए। इन 2 लेटर के लिए आपके पास 5 चॉइस बच गई। बाकी लेटर कितने बच गए? बाकी लेटर बच गए 4 और जगह भी कितनी बचेंगी उनके लिए भी 4। तो बाकी 4 को हम कितने तरीके से अरेंजमेंट करेंगे? 4 फैक्टोरियल से। तो ये अरेंजमेंट आ जाएगा इनके लिए, ई और एन के लिए 5 जगह, बाकी 4 के लिए 4 फैक्टोरियल जगह आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? एन और ई इकट्ठे आने चाहिए। ये आपके पास कई बार आ चुका है। ये दोनों इकट्ठे आने चाहिए, तो इन दोनों को मान लिया 1, कहीं पर भी आ सकती हैं। बाकी आपके पास 4 जगह पे 4 लेटर, तो 4 लेटर तो ये हो गए और 1 ये लेटर हो गया, ये हो गए 5। इन 5 लेटर को हम कितने तरीके से अरेंजमेंट करेंगे? 5 फैक्टोरियल से। उसके बाद ये 2 है, इन 2 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं हमें 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा। उसके बाद क्या कहता है 2, 3, 4, 5, 8। इन 5 डिजिट का यूज करते हुए ओड नंबर चाहिए और 80,000 से ज़्यादा, 80,000 से बड़े नंबर हों और ओड नंबर हों। तो इनका यूज करते हुए देखिएगा आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 लेटर का 5 आपके पास डिजिट का यूज़ करना है और 5 डिजिट नंबर ही चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर क्या आता है 80,000 से बड़ा होना चाहिए। तो इस स्थान के लिए आपके पास कंडीशन लग जाएगी, और ओड नंबर होना चाहिए तो इस स्थान पे भी आपके पास कंडीशन लग जाएगी। तो इस स्थान पर क्या कंडीशन लगेगी? 80,000 से बड़ा होना चाहिए। तो इस स्थान पर एक ही तरीका है कि 8 आना चाहिए। इस स्थान को भरने के लिए एक ही तरीका है। उसके बाद इस स्थान को भरने के लिए आपके पास यहाँ पर ओड नंबर आना चाहिए। ओड, ये टोटल डिजिट ओड डिजिट होनी चाहिए। ओड डिजिट कब होगी? जब यहाँ पर या तो 3 आएगा या यहाँ पर है 5 आएगा। तो इस स्थान को भरने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो यहाँ पर 3 आएगा या यहाँ पर 5 आएगा। तो ये 2 स्थान भर गए। बाकी स्थान कितने बच गए? 3 स्थान भरने के लिए आपके पास 3 डिजिट हैं। इस स्थान को भरने के लिए 3 तरीके, इस स्थान को भरने के लिए 2 तरीके, इस स्थान को भरने के लिए 1 तरीका। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 गुणम। तो ये आ गया इस स्थान को भरने के लिए 1 तरीका, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1 और इसके लिए 2। टोटल आपके पास 12 वेज आ जाएंगे, 12 तरीके आ जाएंगे। 12 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस भी आपके पास इजी हैं, इनको सोल्व करके देख लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।